नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चंडीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की मंथली गेट टुगेदर हुई। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। आज की इस मीटिंग में मैं अपने आए हुए सभी साथियों का, बहनों और भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और वेलकम भी करता हूं कि आज की मीटिंग भी आए। धन्यवाद इसलिए कि आपने मेरे अंदर एक विश्वास पैदा किया है कि कोई जिम्मेवारी करने के लिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जितनी उम्मीदें हैं उसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। सुभाष अग्रवाल जी ने इन्होंने मुझे एक काम दिया है। वो ये कहते हैं कि हमारे सीनियर सिटीजन कुछ थोड़े से गोल मटोल मोटे से हो गए हैं। भारद्वाज जी कोई ऐसा मंत्र बताओ, कोई डाइटिशियन को कंसल्ट करो ताकि ऐसा किया जाए ताकि लोग थोड़े पतले हो जाए। अब मेरे से बड़े ज़्यादा प्रवेश सामने से ज़्यादा हैं, प्रवेश से बड़े वीरेंद्र शर्मा जी ज़्यादा हैं। तो मैंने गूगल से सर्च किया कि कौन सा अच्छा डाइटिशियन है सबसे ज़्यादा। तो सबसे अच्छा डाइटिशियन मेरे को मिला जिसकी हाई रेटिंग थी, दैट वाज वीरेंद्र कुमार शर्मा। वीरेंद्र कुमार शर्मा, एक मिनट, वीरेंद्र कुमार शर्मा डाइटिशियन। हाँ वीरेंद्र, इधर आ जाओ। सबसे अच्छे डाइटिशियन वीरेंद्र कुमार शर्मा। तो मैंने इनसे कंसल्ट किया। मैंने कहा वीरेंद्र भाई मेरे पे भला करो, सुभाष जी ने मेरे को पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं उसमें पास होना चाहता हूँ। कहते क्या? मैंने कहा रेटिंग में डाइटिशियन आप चंडीगढ़ के सबसे मशहूर है, क्या करना होगा कि आदमी गोल मटोल ना हो, ना प्रवेश जैसा हो, ना मेरे जैसा हो, ना आप जैसा हो। तो क्या करना होगा, क्या डाइट में चेंजेस लानी पड़ेगी? कहता बड़ा आसान काम है, इसमें हल्का फुल्का खाओ पियो। मैं कहा हल्का फुल्का खाओ पियो, इसकी आगे क्या संभावना है? कहता जैसे पानी खूब पियो। मैं कहा वो तो पीने वाली बात है, खाने वाली बात ना हो। कहता खाने वाली चीज हल्की चीज खाओ। मैं कहा हल्की चीज कैसे? कहते जैसे पानी में अगर आप घी डालिए, तेल डालें तो ऊपर आ जाता ना, तो इसका मतलब तेल हल्का है, तो आप तेल पिया करो। मैं कहा तेल कैसे पी सकते? नहीं मतलब घी पिया करो। मैं कहा यार इससे होगा सच्ची गल? कहता नहीं और भी है, इससे हल्की चीज और भी है। मैं क्या हुआ? कहता अगर तेल को गर्म करो, उसके ऊपर बेसन के पकौड़े डालो, वो ऊपर आ जाते हैं, वो और हल्के हैं, तो वो खाओ, देखो आपकी सेहत कैसे ठीक रहेगी। आगे मुझे पता नहीं, ट्राई करके देख लीजिए। मैंने तो खाए थे, मैं तो वैसे का वैसा हूँ, वीरेंद्र भी वैसे का वैसा ही है। Now we are going to start the tombola. First number is coming. Okay, calling for the first number. 2 does 2 4 24. 6 and 3 63. चनी जी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके गुड। लास्ट 4 8 and 4 84. Mouthful 3 and 2 32. 5 and 8 58. शगुन 5 and 1 तेरे तक पहुंचे हाँ सजना, इंजना सजना बूआ टो। मर मर के तेरे तक पहुंचे हैं सजना, इंजना सजना बूआ टो। मेरे कोल ने गल्लां दो, मेरे कोल ने गल्लां दो, जा अपना बड़ा चा मेरा हो। God bless you. Wish you all the best. भाजी केक रस्म करो जी, कटिंग चाकू होने जी, चलो जी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तुम जियो हजारों साल, है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू ऑल सीनियर सिटीजन, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, तुम्हारा
ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀ ਬਣਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼੍ਰੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆ ਗਏ ਕਿ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। चलो जी सामने से देखो, सामने देख। नजरें पशेमा तेरी जुल्फे परेशान, तेरी नजरें पशेमा कहीं ये प्यार ही ना हो, कहीं ये प्यार ही ना हो, नसीबे दुश्मना तेरी जुल्फे परेशान, तेरी नजरें पशेमा तेरी जुल्फे परेशान। लबों पर ना है मगर संभल ए जाने जिगर, बड़ी काफिर चीज है जिसे कहते हैं नजर, जिसे कहते हैं नजर। ये लोगों से न कह दे हाँ, ये लोगों से न कह दे हाँ, नसीबे दुश्मना तेरी जुल्फे परेशान, तेरी नजरें पशेमा तेरी जुल्फे परेशान। कदम रखती हो कहीं मगर पड़ते हैं कहीं, सबब कुछ तो है सनम, ये हालत यूं ही नहीं, ये हालत यूं ही नहीं। कोई दिल में न हो मेहमान, कोई दिल में न हो मेहमान, नसीबे दुश्मना तेरी जुल्फे परेशान, तेरी नजरें पशेमा तेरी जुल्फे परेशान। नजर कातिल हो न ये, जिगर बिस्मिल हो न ये, खुली पलकों में है क्या हमारा दिल हो न ये, हमारा दिल हो न ये। हुए ना हो हमें कुर्बान, हुए ना हो हमें कुर्बान, नसीबे दुश्मना तेरी जुल्फे परेशान, तेरी नजरें पशेमा मेरी जुल्फे परेशान, मेरी नजरें पशेमा तेरी जुल्फे परेशान। औरतों के ऊपर, हमारी वुमेन्स के ऊपर कहते हैं आज की औरतें चाय की तरह कड़क हैं, आज की औरतें चाय की तरह कड़क है, पक पक कर स्वादिष्ट हो गई, जिंदगी जीने में माहिर है। दूध बनकर ससुराल आई थी, दूध बनकर ससुराल आई थी, अदरक की तरह कूटी गई, वो अपनी चीनी मिलाती रही और तजर्बों की आंच में खुद को पकाती रही। और आज देखो सब मजे से आज देखो सब मजे से घर चलाती हैं और अपना भी दिल बहलाती हैं, 40 के पार होकर भी 26 की नजर आती है। कोई अब दूध सा उभरता नहीं, किसी का हाथ अब चलता नहीं, सब समेट लेती हैं,
सब समेट लेती हैं, खुद को सहेज लेती हैं। ये उम्र दराज नहीं होती, उम्र को दराज में रख देती है। इनके बच्चे बड़े हो रहे, इनके बच्चे बड़े हो रहे और ये इलायची सी महक रही। बूढ़े हो इनके दुश्मन, बूढ़े हो इनके दुश्मन, ये रोज नए काम कर रही। इनका नशा कभी कम न होता, इनका नशा कभी कम न होता। कुल्लड़ हो या मोन चाइना, इन्हें कभी कोई गम न होता। ये तो अदरक से भी दोस्ती निभाती हैं, ये तो अदरक से भी दोस्ती निभाती हैं। उसे अपने अंदर समा उसका भी स्वाद बढ़ाती हैं। चाय की माफिक सबकी पहली पसंद कहलाती हैं, चाय की माफिक सबकी पहली पसंद। मुझको यकीन है आएगा दिलदार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा दिलदार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा दिलदार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा यार सांवरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सांवरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सांवरा। जख्मों पे आके मेरे मरहम लगाएगा, हर दर्द होगा कम फिर आराम आएगा, मरहम लगाएगा आराम आएगा, करने करम वो आएगा मेरा यार सांवरा, करने करम वो आएगा दिलदार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा दिलदार सांवरा। छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले, मुश्किल के वक्त बस फिर कान्हा का नाम ले, हिम्मत से काम ले, कान्हा का नाम ले, करने मदद वो आएगा दिलदार सांवरा, करने मदद वो आएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। मायूस ना हो उसको तेरा ख्याल है, सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है, तेरा ख्याल है, तेरा जो हाल है, तुझको गले लगाएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा। डरता तू क्यों है बंदे मन से निकाल डर, कान्हा के दर पे आके चरणों में रख दे सर, मन से निकाल डर, चरणों में रख दे सर, आकर तुझे बचाएगा मेरा यार सांवरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सांवरा।
क्या बात, मेरा यार बहुत अच्छा है, खूबसूरत गीत गाते जी, थैंक यू। बेवफा कह के बुलाया तो बुरा मान गए, आईना सामने जो लाया तो बुरा मान गए। उनकी तो हर रात गुजरी है दिवाली की तरह, उनकी तो हर रात गुजरी है दिवाली की तरह। हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए, आईना सामने जो लाया तो बुरा मान गए। दूसरा शेर है, ना पीना बुरा है ना पिलाना बुरा है, ना पीना बुरा है ना पिलाना बुरा है, पी के तेरा होश में आना बुरा है। कहीं बिजली ना गिर जाए नशे मन पे, कहीं बिजली ना गिर जाए नशे मन पे, तेरा यूं घड़ी हर घड़ी मुस्कुराना बुरा है। ना पीना बुरा है ना पिलाना बुरा है। झुकाए सर को बैठे हैं मगर कातिल नहीं आया, झुकाए सर को बैठे हैं मगर कातिल नहीं आया। हंसी आए बहुत आए मेरे काबिल नहीं आया। हसीनों की कमी है या खता है मेरी आंखों की, हसीनों की कमी है या खता है मेरी आंखों की। हंसी आए बहुत आए, हंसी आए बहुत आए मगर किसी पे दिल नहीं आया। पंजाबी गाना पेश कर लगे हैं। ओ मेरी खेती खिड़ी बहार कुड़े खेतां वल आहा, ओ खेतां वल फेरा मार कुड़े ओहो ओहो। ओ मेरी खेती खिड़ी बहार कुड़े खेतां वल आहा, ओ खेतां वल फेरा मार कुड़े ओहो ओहो। ओ मेरी खेती खिड़ी बहार कुड़े, ओ तेरे सिर ते चुन्नी काली नी उड़ जाए न जाए संभाली नी, तू कुड़ी मुरबिया वाली नी। ओ तेरे सिर ते चुन्नी काली नी उड़ जाए न जाए संभाली नी, तू कुड़ी मुरबिया वाली नी। ओ मेरे खेतां दा आहा, ओ मेरे खेतां दा शिंगार कुड़े खेतां वल आहा, ओ खेतां वल फेरा मार कुड़े ओहो ओहो। ओ मेरी खेती खिड़ी बहार कुड़े, ओ मेरा काम है अन्न उगाउणा नी, तेरा काम है अन्न पकाउणा नी। मेरा हल पंजाली गहना नी, तेरा चौंके दे विच बहना नी। ओ मेरा काम है अन्न उगाउणा नी, तेरा काम मेरा काम है अन्न उगाउणा नी, तेरा काम है अन्न पकाउणा नी। मेरा हल पंजाली गहना नी, तेरा चौंके दे विच बहना नी। ओ खेतां ते आहा, ओ खेतां ते आई बहार कुड़े खेतां वल आहा, ओ खेतां वल फेरा मार कुड़े ओहो ओहो। ओ तू रब ने रहमत कल्ली नी, तेरी चाल न जाए चली नी, तू 1.25 लाख दी कल्ली नी। ओ तू रब ने रहमत कल्ली नी, तेरी चाल न जाए चली नी, तू 1.25 लाख दी कल्ली नी। ओ खेतां ते आहा, ओ खेतां ते छाया खुमार कुड़े खेतां वल आहा, ओ खेतां वल फेरा मार कुड़े ओहो ओहो। ओ मेरी खेती खिड़ी बहार कुड़े खेतां वल आहा, ओ खेतां वल फेरा मार कुड़े ओहो ओहो। खेतां वल फेरा मार कुड़े ओहो ओहो, खेतां वल फेरा मार कुड़े ओहो ओहो। सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना ए, सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना ए, सौण दा महीना यारो, सौण दा महीना ए। अंबरां च वाल कोई झाड़दी हसीना ए, टिप टिप
ਅੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੋਈ ਝਾੜਦੀ ਹਸੀਨਾ ਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਏ ਭਿੱਜੀ ਭਿੱਜੀ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਭਿੱਜੀ ਭਿੱਜੀ ਸਿੱਲੀ ਸਿੱਲੀ ਪੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਟਿਪ ਟਿਪ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਖੀਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਰੁਸ ਰੁਸ ਮਨ ਮਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਖੀਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਰੁਸ ਰੁਸ ਮਨ ਮਨ ਜਾਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਰੋ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਏ ਥੈਂਕ ਯੂ खाली दिल यूं है सुनाया गया हाल दिल यूं उन्हें सुनाया गया आँख ही को जुबां बनाया गया हाल दिल यूं उन्हें सुनाया गया जिंदगी की उदास रातों को जिंदगी की उदास रातों को आपकी याद से सजाया गया हाल दिल ने सुनाया गया इश्क की वो भी एक मंजिल थी इश्क की वो भी एक मंजिल थी हर कदम पर फरेब खाया गया हाल दिल उन्हें सुनाया गया लाख तूफान समेट कर या रब लाख तूफान समेट कर या रब इतनी एक दिल बनाया गया हाल दिल यूं दे सुनाया गया आँखी को चुन्नी तेरी लाल लाल गोरा तेरा रंग नी जिथों दी तू लंघ जावें मुंडे हुंदे तंग नी चुन्नी तेरी लाल
चुन्नी तेरी लाल लाल गोरा तेरा रंग नी जिथों दी तू लंघ जावें मुंडे हुंदे तंग नी चुन्नी तेरी लाल फुल पत्तियां गुलाब तेरा रूप सजरा ओ फुल पत्तियां गुलाब तेरा रूप सजरा पाया गोरियां बाहां च नसवारी गजरा फुल पत्तियां गुलाब तेरा रूप सजरा पाया गोरियां बाहां च नसवारी गजरा पैरां दी पंजेब वजे पैरां दी पंजेब वजे छण 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 नी जिथों दी तू लंघ जावें मुंडे हुंदे तंग नी चुन्नी तेरी लाल हो तेरी तक के जवानी मेरा चित डोलिया जेड़ा नैना ने शराब वाला ठेका खोलिया ओ तेरी तक के जवानी मेरा चित डोलिया जेड़ा नैना ने शराब वाला ठेका खोलिया नैना बड़ा नशा करे नैना बड़ा नशा करे मस्त मलंग नी जिथों दी तू लंघ जावे मुंडे हुंदे तंग नी चुन्नी तेरी लाल लक वल पाके सपनी दी तोर तुर दी वांग तितली दे गणियां दे मोड़ मोड़ दी ओ लक वल पाके सपनी दी तोर तुर दी वांग तितली दे गणियां दे मोड़ मोड़ दी मंगदा न पानी हाय मंगदा न पानी जिन्नू मार देवे डंग नी जिथों दी तू लंघ जावे मुंडे हुंदे तंग नी चुन्नी तेरी लाल बुढ़े हुंदे तंग नी अहीं ते बुढ़े बनन नहीं अपने आप नूं ओ खोरे की बनू जद तू वे आई जाएगी लाल चुन्नी तेरी लाल लाल गोरा तेरा रंग नी जिथों दी तू लंघ जावे बुढ़े हुंदे तंग नी चुन्नी तेरी लाल मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं हैरान हूँ मैं आपको इस खत में क्या लिखूं ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो कहता था मगर उसमें भी दाग है तुझे मैं चाँद कहता था मगर उसमें भी दाग है तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है तुमसे प्यार है ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो
कि तुम मेरी बंदगी हो। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा, तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना मैं समझूंगा। तू दिल के पास है इतनी, तुझे अपना मैं समझूंगा। अगर मर जाऊं रूह भटकेगी तेरे इंतजार में, इंतजार में, इंतजार में। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। Thank you very much. स्वरचित कविता बात हमारी जिंदगी का सार है। बातों के बिना जिंदगी अधूरी है, क्योंकि बात एक महत्वपूर्ण बात है। बातों से ही बात संवरती है और बातों से ही बात निकलती है। लेकिन बात अपने कई स्वरूप बदल चुकी है। पुराने जमाने में बड़ी बात पर सजा होती थी, किसी का अपमान हो तो सजा होती थी। लेकिन आज तो बात भी सिफारिश की चपेट में आ गई है। बड़ी से बड़ी बात हो जाए, चाहे कहीं कत्ले आम हो जाए, अगर सिफारिश है तो बात सफा हो जाती है। सजा तो क्या, बात ही बात में बात दफा हो जाती है। और अगर सिफारिश नहीं है तो छोटी सी बात पर सजा हो जाती है और बात ही बात में किसी की जिंदगी तबाह हो जाती है। बातों के बड़े अलग मिजाज हैं। अगर कोई गर्म मिजाज है तो उसकी बातें रोबीली होती हैं। अगर कोई सब्र मिजाज है तो उसकी बातें शांत होती हैं। कोई बात मिठास भरी होती है, जीवन को शांति व सुकून देती है, और कोई बात कड़वाहट भरी होती है, जीवन का सारा मजा ही छीन लेती है। लेकिन बात बड़ी दमदार होती है। जितनी हल्की जबान होती है उतनी उससे निकलती बात वजनदार होती है। एक कमजोर व्यक्ति का मनोबल बढ़ाकर उसे बलवान बना देती है। आपकी बात एक शक्तिवान को हिला ना सके, आपकी शक्ति एक शक्तिवान को हिला ना सके, लेकिन आपकी बात उससे तो क्या, उसकी आत्मा को भी हिला सकती है। बातों पर दोहे लिखे जाते हैं, बातों पर सोहे लिखे जाते हैं, बातों में दीवानगी होती है और बातों से ही नाराजगी होती है। कवियों की जोशीली बातें वीरों का हौसला बढ़ाती हैं। शायरों की रंगीन बातें जीवन को रंगीन बनाती हैं। खुश नसीबों की खुश भरी बातें जीवन को खुशनुमा बनाती हैं और गमगीनों की गम भरी बातें जीवन को गमगीन बनाती हैं। बातों से अच्छाई होती है, बातों से बुराई होती है, बातों से दुआएं दी जाती हैं, बातों से बलाएं ली जाती हैं, बातों से ही मन्नतें मांगी जाती है और बातों से ही लानतें भेजी जाती हैं। बात एक बहुत बड़ा तंबू है जिसके नीचे हजारों बात होती हैं, लेकिन हर बात का रंग अलग होता है, हर बात का ढंग अलग होता है। सिलेक्शन से पहले बात होती है, इलेक्शन से पहले बात होती है। नेताओं की मीठी बातों की चपेट में तो 5 साल के लिए सीट रिजर्वेशन की बात होती है। सन्यासियों की बातों में वैरागी होती है, जवानों की बातों में दुनियादारी होती है, ब्रह्मचर्याओं की बातों में संयम शक्ति होती है और बच्चों की बातों में नादानी होती है। हर बात की अलग एक कहानी होती है। बात की खातिर तो शाहजहां ने ताजमहल बना डाला, बात की आन रखने के लिए तो राजा हरिश्चंद्र ने राज्य कुर्बान कर डाला, बात की खातिर ही राजा राम ने 14 वर्ष का वनवास पूरा किया और श्री कृष्ण की बात ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। तो बात का क्या है, बात तो मुर्दे को जिला देती है, लेकिन बात अगर बेबात हो तो जीते को सुला देती है। तो बात सदा छोटी कीजिए, क्योंकि बात बढ़ने से कभी कभी झगड़े की बात हो जाती है और जीवन की छोटी सी शाम में जल्दी ही रात हो जाती है। तो बात सदा अच्छी करें,
बात सदा सलीके की करें, ताकि जब आप दुनिया से जाएं तो लोग आपकी बात करें, बातों हर बात में आपको याद करें, बातों बातों में आपका जिक्र हो और हर बात में लोगों को आपका फिक्र हो। गाने गा इसी रहे बात पर मैं अपनी कुछ मैं भी सुना दूँ। हरियाणवी में कहते हैं भैया, हरियाणा वाले ना उल्टा जवाब देते हैं, पर लोग जब सवाल ही उल्टा करें तो फिर हरियाणा वाले क्या करें। एक चौधरी साहब सुबह सुबह अपना कुत्ता घुमा रहे थे, तो उनके एक पड़ोसी ने पूछा, चौधरी कुत्ता घुमा रहा है के? कहता नहीं, ये तो ऊंट था, कद में थोड़ा छोटा रह गया। और एक छोरा नाई की दुकान पे गया, जब वो चेयर पे बैठा तो नाई ने पूछा कि बाल छोटे करने हैं के? तो वो बोला बिला भी सके के? मतलब उल्टी बात है। अब एक बंदे ने ना प्लास्टर लगा रखा था हाथ में, तो बोलता है हड्डी टूट गई है कि? कहता नहीं नहीं, ये तो आजकल का फैशन है। अभी एक अर्थी जा रही थी, तो उसके बेटे ने किसी ने पूछा कि मर गया है कि? कहता नहीं नहीं, बाजार में घुमाने के लिए ले जा रहे हैं और शाम को घर छोड़ देंगे, कहो तो तुम्हारे घर छोड़ दें। तो अब लोग कहते हैं कि हरियाणा में ना भिखारी नहीं होते। भिखारी तो होते हैं, पर उन्हें भीख मांगनी नहीं आती। एक छोरा मेरे पास आया, बोलता है 20 रुपए दे। देखो भीख भी मांग रहा है तो दीजिए, नाम की कोई चीज नहीं है, 20 रुपए दे। वो मैंने बोला 20 का क्या करेगा? बोलता चाय पीऊंगा। तो मैंने बोला चाय तो 10 रुपए की आवे है। तो बोला साथ में तू नहीं पिएगा के? तो ऐसा हुआ कि एक भिखारी ने नीचे बैठकर भीख मांग रहा था, तो मैंने बोला तुम्हें शर्म नहीं आती, नीचे बैठ के भीख मांग रहे हो? तो बोलता क्या इस काम के लिए भी मैं अपना दफ्तर खोल लूं के? और एक बंदा हिष्ट पुष्ट चलता फिरता भीख मांग रहा है। और मैंने बोला यार तेरे दोनों हाथ पांव सलामत हैं, तुझे भीख मांगते हुए शर्म नहीं आवे के? वो कहता क्या मैं तेरे 2-4 रुपए के लिए अपने हाथ पांव तोड़वा लूं के? एक और नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो एक ना ज्वाई अपने ससुराल में अपनी बहू को, अपनी वाइफ को लेने के लिए गया। तो सास ने बच्चों को बोला कि उनको, जीजा जी को बोलना कि अभी नहीं भेज सकते, बाद में भेजेंगे। तो कहते अगर फिर भी ना माने तो बोलना कि माँ को देवी आ रही है। देवी मीन हम कहते हैं ना माता आ गई है, तो हरियाणा में बोलता माँ को देवी आ रही है। तो वो आया तो बोलते जीजा जी अभी नहीं भेज सकते, बाद में भेज देंगे। बोलता नहीं नहीं अभी लेके जाऊंगा। बोलता नहीं नहीं अभी माँ को देवी आई हुई है, वो कभी नहीं भेजेगी। तो बोले चाहे देवी आई या देवता, मैं तो लेके जाऊंगा। इतने में ही ना उसकी सास बाल खिलार के बाहर आ गई, बोलती है देवी आई है ना भेजूंगी, देवी आई है ना भेजूंगी, देवी आई है ना भेजूंगी, देवी आई है ना भेजूंगी। कुछ देर तक तो वो देखता रहा, फिर वो भी बोल उठा भैरव आया लेके जागा, भैरव आया लेके जागा, भैरव आया लेके जागा। ना ठिकाना मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
उड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन में हाथ थाम कर चलते जाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। थैंक यू। डॉक्टर विभा एडवोकेट मौजूद ने, ये गाइनिंग के स्पैशलिस्ट ने और कैंसर स्पैशलिस्ट ने, जोरदार ताड़ियां डॉक्टर विभा दे। ये गाइनिंग बारे मैक्सिमम लेडीज साडे कोल इत्थे आउंदियां ने और ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर विभा प्लीज कम टू स्टेज। सो आज ये एक छोटा सा इनफॉर्मल गैदरिंग है जस्ट टू रेज सम अवेयरनेस अबाउट कैंसर्स इन फीमेल्स। तो जो सबसे कॉमन हमारा जो आजकल हम देख रहे हैं कैंसर है जो फीमेल्स का इंडिया में, इट इज़ वेरी कॉमन, वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट करने के और उसको स्क्रीनिंग करने के क्या तरीके हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, सो दैट हम सबको ये अवेयरनेस रहे एटलीस्ट कि हमें कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है या नहीं। तो कोई भी फीमेल सबसे पहले कोई भी एज ग्रुप की हो, चाहे हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर 40 के बाद ज़्यादा कॉमन हो जाता है, बट स्टिल। हेलो प्लीज मेंबर्स आर रिक्वेस्ट टू प्लीज बी सीटेड। करण मैम प्लीज हैव योर सीट्स। साइलेंस प्लीज। लिसन टू डॉक्टर साहब प्लीज। तो पहली स्क्रीनिंग मोडालिटी जो हम सब घर पे कर सकते हैं दैट इज ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में एक बार ज़रूर करना चाहिए। इसको करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपने अपने हैंड से सीधा हैंड रखना है, प्रेस नहीं करना है, सीधा हैंड रख के यू हैव टू पैल्पेट योरसेल्फ। चेक करके देखिए कि कहीं आपको कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही, ब्रेस्ट टच करने में आपको कोई पेन तो नहीं हो रही, या निपल्स में से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा। ठीक है, कई बार होता है कि हमें पेन है पर कोई लंप नहीं फील हो रहा, तो इस केस में भी आपने अपने डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से मिलने के लिए आपको एग्जामिनेशन डॉक्टर से करवाना है। महीने में एक बार खुद करेंगे, साल में एक बार डॉक्टर से चेकअप कराएंगे, स्पेशली अगर हमारी एज 40 से ऊपर है। दूसरी स्क्रीनिंग इसमें हमारी आ जाती है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी क्या होता है? ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है जिसमें एक्सरेज यूज़ किए जाते हैं। तो क्योंकि एक्सरे का रेडिएशन एक्सपोजर आजकल सब अवेयर हैं कि रेडिएशन ऑल्सो कैन कॉज कैंसर, इसलिए 40 से कम एज की फीमेल्स को मैमोग्राफी हम नहीं एडवाइस करते अनलेस कोई सिम्टम है। बट 40 के बाद जब तक हम 70 साल की एज को रीच नहीं करते, 2 साल में एक बार मैमोग्राफी सबको करानी है। अब क्वेश्चन आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि लंप तो हमें नहीं है, हम मैमोग्राफी क्यों कराएं? तो उसका फ़ायदा क्या है? जब हम देखते हैं मैमोग्राफी अगर हम रेगुलरली करा रहे हैं तो कोई भी कैंसर जो कि 1 या 2 सेंटीमीटर की गांठ के साथ प्रेजेंट करेगा, मैमोग्राफी उससे 3 साल पहले से उसको डिटेक्ट कर सकती है। तो इससे पहले कि कोई लंप आए, अगर हमें मैमोग्राफी में ही कोई छोटा सा दाना भी दिख जाता है कैंसर का, तो उस समय फिर पूरी ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दैट सेव्स यू अ लॉट ऑफ हैसल कि हमें कीमो रेडिएशन करानी पड़ रही है। तो इसलिए मैमोग्राफी की तरफ ज़रूर जाएं। कोई भी फीमेल जिसके घर में मदर को या सिस्टर को ऐसी हिस्ट्री रही है कि ब्रेस्ट कैंसर है या ओवरीज का कैंसर है, बच्चेदानी का नहीं, ओवरी या ब्रेस्ट कैंसर, ये जीन डिपेंडेंट कैंसर्स हैं, तो ये फैमिली में पास डाउन होते हैं। तो अगर ऐसी हिस्ट्री है, या दूसरी चीज़ हमारा वेट जो है वो ओवरवेट है, स्पेशली अगर हमारे टम्मी के आसपास ज़्यादा वेट है जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं,
इनमें थोड़ा सा कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा, कोई भी बिनाइन डिजीज़ है, डॉक्टर ने आपको कह दिया फाइब्रॉयड है, कैंसरस नहीं है। मान लीजिए ब्रेस्ट में भी फाइब्रॉयड होते हैं, सिर्फ यूट्रस में नहीं होते। तो अगर आपको लगता है कि ये बिनाइन डिक्लेयर हो गया, कि इसमें कैंसर नहीं है, बट सडनली उसका साइज बढ़ने लग गया है, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग कि ये सिम्टम हो सकता है कि इसमें कन्वर्जन हो रही है। तो ये हमारे हो गए ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग। खुद एग्जामिनेशन महीने में एक बार ज़रूर करेंगे, साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप कराएंगे, 40 के बाद अपने आप 2 साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर कराएंगे। जहाँ तक फूड हैबिट्स की बात आती है, बिकॉज कैंसर क्या है, हमारी बॉडी में ना कुछ जीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। मतलब वो हर टाइम 24 घंटे हमारी लाइफ में काम करते हैं कि हमारी बॉडी में ओवर ग्रोथ ना हो किसी सेल की। कभी कभी क्या होता है, हमारा आजकल एनवायरनमेंट में पेस्टिसाइड्स बहुत हैं, हम हार्मोन इंड्यूस्ड, पिटोसिन इंड्यूस्ड मिल्क ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो अगर ये बॉडी न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही, बिकॉज हर किसी का शरीर अलग है, या फिर अगर हमारी डाइट में फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, नॉर्मली 20% हेल्दी फैट होना चाहिए, इससे ज़्यादा फैट अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं या हम ओवरवेट हैं, तो ये जो जीन्स है ना, ये डिसफंक्शनल हो जाते हैं, ये ट्यूमर को रोक नहीं पाते, तो फिर वो अपना काम करना बंद कर देते हैं और कैंसर की तरफ हमारी बॉडी चलने लग जाती है। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले आता है कि हेल्दी फैट्स ही कंज्यूम करें, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्राइड, ये आजकल जो फ्रोजन स्नैक्स हम लोग, इट इज़ एन ईजी वे आउट फॉर अस फीमेल्स, तो फ्रोजन स्नैक्स नहीं यूज़ करने। अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ्रेश मीट्स कंज्यूम करें, फ्रोजन मीट्स कंज्यूम नहीं करने। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ घी, बटर या रिफाइंड ऑयल्स नहीं यूज़ करने। तो सबसे अच्छा तेल सरसों का तेल है, देसी घी है, दैट इज़ गुड फैट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड सीड्स ऑयल की तरफ ना आ जाएं। एंड एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज, आपको योगा पसंद है, ब्रिस्क वॉक पसंद है, रनिंग पसंद है, बट यू हैव टू एक्सरसाइज, स्पेशली 40 के बाद। तो ये कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो हम अपने रूटीन में लाएंगे तो हम डेफिनेटली प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरे कैंसर की अब बात करेंगे, जो सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इंडिया में, दैट इज़ सर्वाइकल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर बड़ा मिसनोमर है, सर्विक्स हम ये नहीं बात कर रहे गर्दन की, सर्विक्स होता है बच्चेदानी का मुंह, यूट्रस के माउथ को हम सर्विक्स बोलते हैं। सो सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या रहता है कि इसमें भी स्क्रीनिंग मोडालिटीज़ हैं और दूसरा प्रिवेंशन है। दिस इज़ द ओनली प्रिवेंटेबल कैंसर इन फीमेल्स, क्योंकि ये कैंसर एक वायरस से होता है, ये वायरस का एक्सपोजर कभी भी हो सकता है। Any female who is sexually active can have this cancer. तो इसके लिए क्या करना है, पहली चीज़ वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। हमारे घर में कोई भी अगर बच्चे हैं जिनकी उम्र 9 साल से 15 साल के बीच में है, उनको उसी एज में वैक्सीनेट कर दें ताकि ये वायरस की एंट्री ही प्रिवेंट हो जाए बॉडी में। तो अगर हम इस एज ग्रुप को वैक्सीनेट करते हैं तो 2 इंजेक्शन लगते हैं, विच गिव्स अस लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस कैंसर। तो 98% हमें ये कैंसर नहीं होगा अगर हम बच्चों को वैक्सीनेट कर देते हैं। दूसरा आता है, ये वैक्सीन मान लीजिए 16 साल उम्र निकल गई है अभी, तो ये वैक्सीन 45 ईयर्स की एज तक की फीमेल्स ले सकती हैं। डोजिंग चेंज हो जाती है, 3 डोजेस लगते हैं फिर आपके, बट देन ऑल्सो 90% तक हम इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब 90% तो हमने प्रिवेंट कर लिया, वैक्सीन लगवा ली, या कुछ 45 से ऊपर है वैक्सीनेट नहीं भी किया, तो अब इस कैंसर को कैसे स्क्रीन करें। कोई भी फीमेल जिसको मीनोपॉज हो चुका है, मीनोपॉज मतलब कि 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए, बंद हैं, उसके बाद अगर आपको दाग भी लगता है, स्पॉटिंग भी होती है, दैट इज़ एबनॉर्मल, दैट इज़ फर्स्ट साइन कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसको इग्नोर नहीं करेंगे। कॉन्स्टेंटली अगर हमें लोअर एब्डोमेन में कोई स्ट्रेचिंग सा, पेन सा, डिस्कम्फर्ट, कई बार ना मीठा मीठा सा दर्द महसूस होता रहता है, बट हम लोग सोचते हैं नहीं एज रिलेटेड हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है, तो ये दूसरा सिम्टम हो गया। तीसरा सिम्टम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज हो सकता है। इनमें से अगर कोई भी सिम्टम ऐसा है तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे, इंटरनल चेकअप ज़रूर करवाएंगे। दूसरा पैप स्मीयर, अगर सब जानते हैं, पैप स्मीयर एक ऐसा टेस्ट है जिसमें इंटरनली हम लोग बच्चेदानी के मुंह से थोड़ा सिक्रीशंस लेते हैं, सेल्स चेक करते हैं। तो पहली चीज़ तो इससे हम इन्फेक्शंस रूल आउट कर सकते हैं।
दूसरी चीज़, हम इससे कैंसरस या प्री कैंसरस, क्योंकि कैंसर एकदम कभी नहीं बनेगा, उसकी पिछली स्टेज पे अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वी डोंट नीड टू रिमूव द होल यूट्रस, पूरी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। तो प्री कैंसरस लीजन्स हमें पैप स्मीयर पे दिख जाते हैं। पैप स्मीयर 30 इयर्स के बाद, या फिर अगर आपकी शादी जल्दी हो गई है, घर में छोटे लोग हैं, तो वंस यू बिकम सेक्सुअली एक्टिव, हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर ज़रूर कराना है टिल यू आर 70 इयर्स ऑफ एज। तो 70 साल तक ये 2 स्क्रीनिंग, मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अर्ली से अर्ली इस चीज़ को डिटेक्ट कर सकें, ताकि हमें आगे जाके बहुत स्ट्रेस ना हो कि हमें अब कीमोथेरेपी करानी पड़ रही है, रेडिएशन, लाइफ हमारी अपसेट हो रही है इस चीज़ से। तो अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज द की टू दिस। थैंक यू। Hello. I'm very thankful to Madam. They are from Apollo Hospital and City Hospital and Apollo Clinic. Thank you, Madam, very much for coming here and sparing your valuable time. We are very thankful to you for this informative information. So I'm thankful to all the members also जिन्होंने बहुत ही ध्यान से ये सुना है. Thank you all of you. Thank you. मेरा सादर प्रणाम। एक 2 लाइनें मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करता हूँ, उसके बाद मैं अपना गीत रखूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। सरे महफिल जो आकर के तुम अपने जलवे बिखेरोगे, निगाहों की छुरी तुम मेरे दिल पे फेरोगे, न पूछो हाल क्या होगा, लबों पे जहाँ अड़ी होगी, तुम्हें अपनी पड़ी होगी, मुझे अपनी पड़ी होगी। अगर तुम बेनकाब आओ, कयामत की घड़ी होगी। शुक्रिया। बढ़िया। लाली देखन में चली, जित देखूं तित लाल, लाली देखी आप सो, तुम्हें भी हो गई लाल। लाल मेरी ओ लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लाल, सिंदड़ी दा, ताली बजा सकते हैं हम, सिंदड़ी दा सेवन दा सतीशा बाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, शकीशा बाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर। लाल मेरी ओ लाल मेरी, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आयो बला झूले लालन, पंजवा में बालन आयो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सकीशा बाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली का पहला नंबर। लाल मेरी ओ लाल मेरी, मावा नू पीरा बचड़े देवण, मावा नू पीरा बचड़े देवण, पैड़ा नू देवण वीर मला झूले लाल, सिंधड़ी दा सेवन दा सतीशा बाज कलंदर, हो दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। लाल मेरी ओ लाल मेरी,
हिंद सिंध पीरा तेरी नौदफ बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, नौबत बाजे हो नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे। नाल वजे कड़ी याल बला झूलेला लड़, नाल वजे कड़ी याल बला झूलेला लड़, सिंधड़ी दा सेवण दा सकीचा बाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर। लाल मेरी ओ लाल मेरी, लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा सकीचा बाज कलंदर। आए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी कदूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी कदूर, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी कदूर, चंबा कितनी कदूर, लाया मुहब्बता दूर दराजे, लाया मुहब्बता दूर दराजे, अखियां तो होया कसूर है, अखियां तो होया कसूर, माए ने मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी कदूर, चंबा कितनी कदूर, मैं ता मही दे बतना नु जासा, मैं ता मही दे बतना नु जासा, हो मेरी अखियां दा नूर है, ओ मेरी अखियां दा नूर, माए ने मेरे शिमले दी राहें, चंबा कितनी कदूर, चंबा कितनी कदूर, चंबा कितनी कदूर। बोलती है हाले दिल उनको सुनाना था, सुनाया न गया, जो जुबां पर मुझे लाना था, वो लाया न गया, हाले दिल उनको सुनाना था। तो मतलब ये लिखने वाले हैं, इसलिए कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो लिखने वालों का और अंदाज ही कुछ अलग से होता है। तो अब मैं जो अपना गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ तो उसके बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो आपकी आत्मा को झकोर के रख देते हैं, छूते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो गाने इतने पॉपुलर नहीं होते। और मुझे ऐसे ही गाने गाने का शौक़ है। तो जो मैं गाना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वो फिल्म गुनाह से है। गुनाह में हीरोइन तो जानी पहचानी गीता बाली थी, लेकिन हीरो कोई बलदेव थे जो शायद कभी दोबारा किसी फिल्म में आए नहीं दिखे। तो उस फिल्म का गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे ख्यालों में आके गले लगा मुझको,
मेरे ख्यालों में आके गले लगा मुझको कि आज फिर मेरा जी चाहता है रोने को, कि आज फिर मेरा जी चाहता है रोने को। नमक छिड़कते हैं ले ले मजा वही आंसू, हाय रे वही आंसू। नमक छिड़कते हैं ले ले मजा वही आंसू, हाय रे वही आंसू। मिले जो दर से तेरे दिल के जख्म धोने को, मिले जो दर से तेरे दिल के जख्म धोने को, कि आज फिर मेरा जी चाहता है रोने को। थका हुआ है मुसाफिर सवाल है दाता, सवाल है दाता। थका हुआ है मुसाफिर सवाल है दाता, सवाल है दाता। कफन दिला मुझे मुँह ढांपने को सोने को, कफन दिला मुझे मुँह ढांपने को सोने को, कि आज फिर मेरा जी चाहता है रोने को, कि आज फिर मेरा जी चाहता है रोने को। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार ना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गरीब उतारना कर। अपने हाथों को हवाओं को गरीब उतारना कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। तेरे दिल में है मोहब्बत के भड़कते शोले,
अपने सीने से पाले ये बढ़त देशों में, इस तरह प्यार रुसवा सरे बाजार ना कर, इस तरह प्यार को रुसवा सरे बाजार ना कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। शाख से टूट के गुंछे भी कहीं मिलते हैं, रात और दिन भी जमाने में कहीं मिलते हैं, भूल जा जाने दे तस्वीर से तकरार ना कर, भूल जा जाने दे तस्वीर से तकरार ना कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर, मैं तो एक ख्वाब यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, हो जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, हो देखो दिल न तोड़ो, अरे छोड़ो हाथ छोड़ो, हो देखो दिल न तोड़ो, अरे छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। हाँ सच। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे दो हुजूर थे मेरी क्या खता, हो छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे दो हुजूर थे मेरी क्या खता, हो जालिम साथ ले ले, अरे अच्छे हम अकेले, हो जालिम साथ ले ले, अरे अच्छे हम अकेले, चार कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। देखो रह न पाओगे तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे, हो देखो रह न पाओगे तुम भी चैन से, तुम तो खैर लूटना जीने के मजे, हो क्या करना है जी के, अरे हो रहना किसी के, हो क्या करना है जी के, अरे हो रहना किसी के, मैं हम न रहे तो याद करोगे समझे। आज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। थैंक यू सर। इन्हें वड्डियां पोस्टां ते जाके IAS अफसर रह ने और इन्नियां किताबां लिखियां ने, फिर भी थोड़ा बहुत शौक जिहड़ा आंदे हुंदे है कि नच्चण वाले दी हड्डी न रहिंदी, गाउण वाले दा मूली बोली मैं पावां नच के दे विच तूं। वो बिल्कुल ठीक है गोयल साहब, याद ताजा हो गई। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.